फ्रेंड्स, आज बात करेंगे 18 जून को मार्केट कैसा रहा। आज पहले ही मैंने मेंबर्स ओनली ग्रुप में बता दिया था कि आज के दिन मार्केट 15,500 को भी टेस्ट करने आ सकता है और बिल्कुल एग्जैक्ट 15,450 से मार्केट ने बाउंस दे दिया। ऐसे ही एनालिसिस के चक्कर में ही इसी एनालिसिस के चक्कर में ही सब मेंबर्स वाले जो भी होते हैं वो इसी एनालिसिस के चक्कर जब भी मार्केट 450 आया, जैसे मार्केट एक बार लो बनाते हुए जहाँ से कि उसने पहली रिवर्स कैंडल दे दी, वहीं से उन्होंने अपना एक 60 CE लिया, 15,700 CE लिया 24 जून वाला, जो उस टाइम 65 रुपीज़ का 62 एवरेज लिया था और जो वो एट द एंड 114 पर सेल किया, जो कि पर लॉट 50 रुपीज़ पर लॉट उसमें मिला था। 50 रुपीज़ पर लॉट का मतलब क्या हुआ, 50 रुपीज़ एक का, तो 50 × 75 ये आप कर सकते हैं कि कितना हुआ। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत सारी 3750 रुपीज़ पर लॉट अर्न किया। जिसने 10 लॉट्स लिए होंगे उसका तो आज जैकपॉट ही लग गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन मार्केट कैसा रहा। 18 जून को मार्केट, ये पहले से ही आज के दिन का एनालिसिस मैंने बता दिया था, जो कि आज पूरा सही निकला। आज के दिन मार्केट आया और 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, जो कि आराम से 20 डे मूविंग एवरेज डिफेंड किया मार्केट ने और ऊपर की साइड ले गए। ये ज़रूरी नहीं होता है कि मार्केट कहाँ खुले, बट ये बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट कहाँ बंद हो, क्योंकि खुलने की प्राइस, न्यूज़, ग्लोबल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट क्लोजिंग प्राइस बायर्स और सेलर्स के बीच में होती है। बायर्स और सेलर्स के बीच में क्लोजिंग प्राइस रुकती है। तो ये चीज़ मेन होती है, क्लोज़ कहाँ पे कर रहा है। आज यहाँ पर गया, सस्टेन कर लिया उसने अच्छे से और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो ये मार्केट का क्या बता रहा है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है और अभी भी मार्केट अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू रखेगा। ये यहाँ पर वीक हैंड्स को निकालने के लिए मार्केट जर्क्स ले रहा है। किसको निकालने के लिए? वीक हैंड्स, जो एकदम डर जाते हैं। इस इतना सा छोटा से क्रैक को क्या बोलते हैं कि क्रैश हो गया मार्केट। अभी तो पहला सपोर्ट भी नहीं ब्रेक किया है मार्केट ने, तो जब क्रैश होगा तब तो फिर पता नहीं क्या होगा। क्रैश होता है जो पिछली साल मार्च 2020 में हुआ था, तो ये क्रैश नहीं होता। ये तो पहला सपोर्ट भी अभी ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ये तो बस जस्ट जर्क है वीकेंड्स को निकालने के लिए। ये बात हो गई। डेली चार्ट में गैप अप खोला, गैप अप सस्टेन नहीं किया, सीधी एक लाइन में नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही आया था ये वाली कैंडल, यहाँ पे 5 मिनट्स कैंडल एक उसने अपसाइड दे दी थी, तभी मैंने कंफर्मेशन दे दिया था कि यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुका है कि अब ऊपर की साइड जर्नी, यहाँ पे ये वाली स्विंग इसने बना ली है। यहाँ पर पोजीशन बनाई थी और स्टॉप लॉस ये रखा था। स्टॉप लॉस ज़रूरी है, चाहे आप कितने भी 100% ट्रू क्यों ना हो, स्टॉप लॉस ज़रूरी है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, जो कि स्टॉप लॉस बिल्कुल आया ही नहीं और सीधे मार्केट ने ऊपर की तरफ जर्नी कंटिन्यू करी। फिर यहाँ पर एक बार आया था, तब मैंने बोला था कि यहाँ पे एक स्विंग इसने छोटा सा बनाया, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करेगा। यहाँ पर 1 घंटा टाइम पास किया, फिर नीचे गया, फिर दोबारा टाइम पास करने इधर ही आ गया, फिर एंड में इसने जर्नी यहाँ की ऊपर की कर दी। इसलिए ही मैंने सबको होल्ड करने के लिए बोला था और इसमें 3750 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट हुआ था। अब मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है? ये जो आखिरी की कैंडल देखने को मिल रही है, ये एंडिंग वाली कैंडल है जिसमें रीबैलेंसिंग होती है डेली की, वो आखिरी वाली कैंडल है, वरना मार्केट ने एकदम पॉजिटिव सिनेरियो पे मार्केट बंद किया था। अब मंडे को क्या हो सकता है? अगर मंडे को मार्केट खुलता है ऐसे फ्लैट, तो फिर दोबारा से मैक्स टू मैक्स ये वाली ये स्विंग को टेस्ट करने नीचे आ सकता है और फिर ऊपर की जर्नी जा सकता है। और अगर गैप डाउन खुलता है इससे इसके बीच में, तो सेम ही बात रहेगी, इसको टेस्ट करके ऊपर जाता है। सबसे अच्छा सिनेरियो यही रहेगा कि गैप डाउन खुले और इधर से थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि गैप डाउन जब खुलता है तो मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो बना देता है और पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। पुट लोग बहुत ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, जिसके चक्कर में पुट को ऐसे यहाँ से फिर सीधा एकदम मार्केट घुमा देता है। तो ये हो जाता है कि इसमें पुट राइटिंग जब भी गैप डाउन होता है तो। और सपोज़ अगर गैप अप खुल जाता है आज की तरह, तो आज लास्ट से लास्ट ये वाला स्विंग आज टेस्ट करना चाहिए, ये वाला स्विंग, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ले लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं लिया तो फिर मार्केट दोबारा से यहाँ पे नीचे जाएगा, जो थोड़ा सा वीकनेस दिखा देगा कि डेली ही मार्केट इधर सपोर्ट लेने आ रहा है।
तो ये आज ये लेवल पहले की लेवल बनी थी, आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ये लेवल पहले से ही पता थी कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगा, तो कोई भी इसमें इशू की बात नहीं थी। अब चलते हैं ऑप्शन के एनालिसिस, ऑप्शन में कैसा डेटा बना है। यहाँ पर भी कॉल राइटिंग बहुत हो रही है, इसका मतलब यह है कि मार्केट ज़रूर रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जितने ज़्यादा कॉल लेते जाएंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। बट पॉजिटिव की बात यहाँ पे है कि पुट शॉर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर की साइड ही जर्नी कंटिन्यू करेगा, बट थोड़े थोड़े छोटे छोटे रेजिस्टेंस पार करने के बाद। बैंक निफ्टी ने भी ये वाला लेवल को अच्छे से सस्टेन किया। अगर ये वाला लेवल सस्टेन नहीं करती है, आखिरी 33,900 लेवल नहीं सस्टेन करती है, तो मार्केट फिर आपको आराम से 30,000 तक भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक भी आ जाता है, और अगर बैंक निफ्टी इधर तक आता है फिर मार्केट थोड़ा 15,300 15,200 तक आराम से आ जाएगा। तो ये चीज़ देखने वाली होगी। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो ये है पूरा किसका, निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली चार्ट एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पर भी नहीं सस्टेन किया, फिर ऊपर की साइड जर्नी कंटिन्यू करी थी। तो बिल्कुल ये लेवल एग्जैक्ट यहाँ से ही बाउंस किया एकदम। ये होता है एनालिसिस। जब एनालिसिस करोगे, मतलब बिना किसी मतलब दूसरों का ना सुन के, किसी की टिप ना लेके खुद की एनालिसिस जब करते हो तो खुद पे भी कॉन्फिडेंस रहता है और ट्रेड अच्छी भी मिलती है। यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर डाउन में कोई भी मूवमेंट नहीं लिया था, ना मैंने यहाँ पर एक भी ट्रेड ली थी। बट जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट आया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड था, सपोर्ट आया, मैंने यहाँ पे कॉल ली, कॉल बाय करी, और वो एक ही लॉट में जब दे रहा है तुमको आराम से 3570, मैंने निफ्टी की कॉल बाय करी थी, बैंक निफ्टी की नहीं करी थी। बट निफ्टी में भी सेम और बैंक निफ्टी में भी सेम प्रॉफिट उतना ही रहता है, क्योंकि सेम उसी सिनेरियो में आजकल दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी वर्क कर रहा है। कल के दिन क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलता है तो वही सेम बात, ये इसका आखिरी स्विंग है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, इससे इसके बीच में भी सेम बात है, गैप डाउन में भी। और अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर सपोर्ट ले ले तो ठीक है, वरना फिर यहीं पर लेगा। सेम एज निफ्टी इसका भी चार्ट बन रहा है, तो सेम निफ्टी जैसा सेम चार्ट है, तो दोनों की बातें भी सेम रहेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के एनालिसिस पर। यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर कॉल खरीदे जा रहे हैं और पुट शॉर्ट किए जा रहे हैं इन द मनी। इन द मनी पुट शॉर्ट करने का मतलब क्या हो गया, या तो मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा या मार्केट एकदम से नीचे आएगा, बट चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा। आखिरी बार सपोर्ट लेके, अगर आप इस बार मार्केट नीचे आया तो आखिरी सपोर्ट लेगा नीचे। इस बार डू और डाई होगा, डू और डाई। अगर मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो फिर ऊपर की जर्नी जाएगा, दोबारा इसको सपोर्ट लेने नहीं आएगा, चाहे वो 5 मिनट की कैंडल क्यों ना हो, पर फिर वो दोबारा सपोर्ट लेने नहीं आएगा। और बट अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, नीचे गया, तो फिर दोबारा इस लेवल पे आएगा भी नहीं ऊपर, फिर जल्दी आपको 1 महीने के अंदर यहाँ पर इस लेवल पर मिलेगा भी नहीं। तो दोनों ही बातें डू और डाई। बट जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ऊपर की ही जर्नी आसान होती है, नीचे की जर्नी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, सपोज़ ये सपोर्ट है, तो मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा से सपोर्ट लेगा, फिर नीचे आएगा। ये होता है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है। बट जब एक बार क्रॉस कर देता है फिर उसको ऊपर आने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ तक जब भी आता है तब मार्केट अपने आप डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो जनरल मार्केट सीरीज़ आपने देखी होगी या आपने कोर्स लिया होगा मेरा, तो उसमें आपको पूरा पता होगा। तो ये बात है पूरा किसके बारे में, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। स्टॉक की एनालिसिस और पूरी डेली एनालिसिस आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर कम्युनिटी ग्रुप पर अभी तक आप ऐड नहीं हुए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे आप कम्युनिटी में ऐड हो सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।